नमस्कार। आज हम बात करेंगे अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां वफादारी साबित करने के लिए एक बड़ी अजीब सी परीक्षा रखी गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बीरबल ने अपनी कमाल की चतुराई से खुद बादशाह को ही मात दे दी। जरा सोचिए, क्या सच में एक मामूली सा अंडा किसी की वफादारी का पैमाना हो सकता है? भाई, बादशाह अकबर को तो कुछ ऐसा ही लगता था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। इसका जवाब वो तो बीरबल की चतुराई का एक ऐसा नमूना है कि सब कहेंगे वाह। तो ये पूरी कहानी जो है ना, वो शुरू होती है बादशाह अकबर की एक शरारत से। देखिए, अकबर को हमेशा मजा आता था अपने सबसे काबिल सलाहकार यानी बीरबल की बुद्धि को परखने में। वो हमेशा कोई ना कोई नई तरकीब सोचते रहते थे। लेकिन इस बार उनकी योजना कुछ ज्यादा ही खास थी। अकबर ने एक ऐसी सीक्रेट योजना बनाई जिसमें बीरबल को छोड़कर बाकी सारे के सारे दरबारी शामिल थे। और इस पूरी साजिश का जो निशाना थे वो थे बेचारे बीरबल। और उन्हें तो इस बात की हवा तक नहीं थी। और अकबर का प्लान एकदम फूल प्रूफ था। सबसे पहले तो हर एक दरबारी को चुपके से एक एक अंडा थमा दिया गया। फिर यह पक्का किया गया कि इस राज की भनक बीरबल को बिल्कुल ना लगे। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसी अजीब सी परीक्षा का ऐलान करना जिससे बीरबल का बचना लगभग नामुमकिन ही लगे। तो बस अब वफादारी की उस परीक्षा के लिए सब कुछ तैयार था। और अपनी इस शरारत को असली दिखाने के लिए बादशाह अकबर ने दरबार में इतना गंभीर माहौल बना दिया कि किसी को भी जरा सा शक ना हो कि ये सब एक मजाक है। और फिर अकबर दरबार में ऐलान करते हैं, कहते हैं, मुझे एक सपना आया है। मेरे जितने भी वफादार दरबारी हैं उन सबको पास वाले तालाब में एक एक मुर्गी का अंडा मिलेगा। और याद रहे, जो भी खाली हाथ लौटा उसे गद्दार माना जाएगा। अब शर्त थी तो बड़ी अजीब है ना, लेकिन बीरबल को फंसाने के लिए एकदम परफेक्ट। तो अब बारी थी बीरबल की। एक के बाद एक सारे दरबारी जो इस पूरे खेल में शामिल थे अपनी वफादारी का सबूत दे चुके थे। और अब पूरे दरबार की नजरें सिर्फ और सिर्फ बीरबल पर टिकी थीं, जो इस सबसे बिल्कुल अनजान थे। जैसा प्लान था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दरबारी एक एक करके तालाब में जाते और जो अंडा उन्होंने छिपा रखा था उसे लेकर बाहर आ जाते। हर दरबारी के वफादार साबित होने के साथ ही बीरबल पर दबाव और भी बढ़ता जा रहा था। और फिर आई बीरबल की बारी। वो तालाब में गए, लेकिन उन्हें कोई अंडा नहीं मिला। और बस उसी पल बीरबल सब समझ गए। उन्हें पता चल गया कि ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि ये तो बादशाह की एक बहुत ही चतुर चाल है। और ये जाल सिर्फ उनके लिए बिछाया गया है। अब जरा सोचिए, बीरबल पूरी तरह से फंस चुके हैं। अंडा है नहीं और ऊपर से गद्दारी का इल्जाम भी लगने वाला है। तो सवाल ये है कि अब बीरबल करेंगे क्या? इस मुश्किल से खुद को बाहर कैसे निकालेंगे? और बस यहीं पर कहानी में आता है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बीरबल इस जाल का जवाब कुछ ऐसे देते हैं जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी। बीरबल तालाब से बाहर आते हैं और अचानक जोर जोर से बांग देने लगते हैं, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। आप सोच सकते हैं कि दरबार में क्या माहौल हुआ होगा। सबके सब एकदम हैरान, बहुत चक्के रह गए। खुद बादशाह अकबर भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा अंडा कहाँ है? बादशाह को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी बढ़िया योजना का ये क्या हश्र हो रहा है। और बस यहीं पर बीरबल ने अपना दांव खेला। उन्होंने बाकी दरबारियों को मुर्गियां बना दिया और खुद के लिए उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रोल चुना, मुर्गे का। बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हुजूर, ये सारे दरबारी तो मुर्गियां हैं, तभी तो अंडे दे रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या बिना मुर्गे के मुर्गियां अंडे दे सकती हैं? मैं ही तो वो मुर्गा हूं। क्या कमाल का जवाब था, है ना? उन्होंने तो पूरी बाजी ही पलट दी। तो बीरबल के बस इस एक जवाब ने, समझ लीजिए, हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से, इस चतुराई की जीत से हमें क्या सबक मिलता है? जैसे ही बीरबल ने अपना जवाब दिया, पूरा का पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अरे खुद बादशाह अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने बीरबल की इस हाजिर जवाबी की खूब तारीफ की। मतलब जो तनाव का माहौल था वो एक ही पल में हंसी मजाक में बदल गया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि अगर अकल का सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात को एक मौके में बदला जा सकता है।
बीरबल ने देखिए ना सिर्फ खुद को उस मुश्किल से बचाया, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से पूरे माहौल को ही मजेदार बना दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किल हालातों का सामना कैसे करते हैं। क्या बीरबल की तरह हम भी किसी मुश्किल को एक अवसर में बदलने की सोच सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।